बहुत पुराने जमाने की बात है, जब सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि रुतबे और डर से चलती थीं। ऊंची फसीलों से घिरी एक बड़ी हुकूमत थी, जहां संगमरमर का महल सूरज की रोशनी में चमकता और हर रोज दरबार में इंसाफ के नाम पर फैसले सुनाए जाते। उस सल्तनत का बादशाह खुद को बेहद अक्लमंद समझता था। उसे अपने तजुर्बे पर भरोसा था और अपने दरबारियों की बातों पर यकीन। दरबार में बैठा हर आदमी बादशाह की हाँ में हाँ मिलाता, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी शहर की धूल भरी गलियों में एक अजीब सा शख्स रहता था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, नंगे पांव और आंखों में एक मासूम मगर गहरी चमक। लोग उसे पागल कहते थे। कोई हंसता, कोई पत्थर फेंकता, कोई दुत्कार कर भगा देता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और बड़े उसे अल्लाह का मारा समझते। मगर वह किसी से शिकायत नहीं करता। कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर हंसता, कभी बाजार में खुद से बातें करता और कभी आसमान की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराता जैसे कोई राज जानता हो। एक दिन बादशाह शिकार से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, सिपाही आगे पीछे थे। अचानक घोड़ा रुक गया। सामने वही पागल आदमी मिट्टी पर बैठा लकीरें खींच रहा था। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया। वो घोड़े से उतरा और पास जाकर बोला, क्या बना रहे हो? पागल ने सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो रास्ते दिखते हैं वो हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचाते। बादशाह चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? जवाब मिला, डर उससे लगता है जिसके हाथ में सब कुछ हो, बादशाह से नहीं। यह सुनकर सिपाहियों की सांस अटक गई। बादशाह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इसे महल ले चलो। महल पहुंचना था कि जैसे दरबार में भूचाल आ गया। वजीर, अमीर, सलाहकार सबके चेहरे उतर गए। हुजूर, ये पागल है, दरबार की तौहीन होगी, ये बदशुकुन है। मगर बादशाह ने साफ कह दिया, आज से ये मेरा मेहमान है। जिसने इसे अपमानित किया वो मुझे अपमानित करेगा। मजबूरी में सब चुप हो गए, मगर दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उसी रात वजीर खास ने कहा, यह आदमी यहां रहा तो बादशाह हमारे हाथ से निकल जाएगा। किसी ने कहा, आज पागल है, कल हाकिम बन जाएगा। उस रात हसद ने साजिश का रूप ले लिया। दिन बीतने लगे। पागल आदमी महल में रहता, कभी हंस देता, कभी खामोश रहता, कभी ऐसी बात कह देता कि बादशाह देर तक सोच में डूब जाता। एक दिन उसने बादशाह से कहा, इंसाफ की कुर्सी कमजोर होती है, हुजूर संभल कर बैठिए। बादशाह हंस पड़ा, मगर वजीर के दिल में खौफ बैठ गया। उसे लगा यह आदमी सिर्फ पागल नहीं, कुछ और है। आखिरकार एक रात दरबारी जमा हुए। तय हुआ कि इस आदमी को हटाना जरूरी है। किसी ने कहा, बादशाह का गुस्सा ही इसकी मौत बनेगा। योजना बनाई गई, इसे उकसाया जाएगा कि वह दरबार में बादशाह को थप्पड़ मारे। सजा तय है, मौत। अगली रात वह सब उसके पास पहुंचे। मीठी जुबान में बोले, तू बहुत खास है, बादशाह तुझसे बेहद खुश है। अगर तू कल दरबार में उसे थप्पड़ मारेगा तो वो तुझे बड़ा इनाम देगा। पागल देर तक चुप रहा, फिर बोला, इनाम या इम्तिहान? दरबारी हंस पड़े। इनाम। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, जो होगा बेहतर होगा। सुबह का दरबार सजा, तख्त पर बादशाह, चारों तरफ दरबारी हवा में अजीब सी बेचैनी। सबकी निगाहें उसी पागल पर थीं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। वो बादशाह के सामने रुका। पल भर की खामोशी छा गई, फिर उसका हाथ उठा। दरबार की धड़कन थम गई। दरबार में ऐसी खामोशी थी जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। संगमरमर के फर्श पर मशालों की रोशनी कांप रही थी। बादशाह अपने तख्त पर सीधा बैठा था, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी थकान साफ झलक रही थी। वजीर खास की नजरें बार बार उस पागल आदमी के हाथ पर जा टिकती जो अभी हवा में उठा हुआ था। दरबारियों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। सबको बस उसी पल का इंतजार था जब यह आदमी अपनी हद पार करेगा और मौत खुद चलकर उसके पास आएगी। और तभी थप्पड़ पड़ा। एक तेज आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। किसी की आंखों में जीत थी, किसी के होठों पर दबाई हुई मुस्कान। सिपाहियों ने झट से तलवारें निकाल ली। एक ने चिल्लाकर कहा, गुस्ताख बादशाह की तौहीन। बादशाह का सिर झटके से एक तरफ घूम गया। उसी पल तख्त के ऊपर ताज के अंदर से कुछ काला सा नीचे गिरा और अगले ही पल दरबार में चीख गूंज उठी। बिच्छू। एक जहरीला बिच्छू संगमरमर के फर्श पर तड़प रहा था। उसकी पूंछ हवा में लहराते हुए जहर उगल रही थी। सिपाही पीछे हट गए। बादशाह की आंखें फैल गईं। अगर उसका सिर जरा भी ना घूमता, अगर वो थप्पड़ ना पड़ता, तो बिच्छू सीधे उसकी गर्दन या चेहरे पर गिरता।
कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। वो पागल आदमी सिर झुकाए खड़ा था। ना उसके चेहरे पर डर था, ना खुशी, बस एक सुकून, जैसे जो होना था वही हो गया। बादशाह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर अभी मेरा सिर ना हिलता। उसके शब्द अधूरे रह गए। पूरा दरबार समझ चुका था, आज मौत तख्त के बिल्कुल करीब आकर लौट गई थी। बादशाह ने उस आदमी की तरफ देखा। उसकी नजर में गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरत थी। तुमने यह सब जानबूझकर किया? पागल ने सिर उठाया और नरमी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, जो लिखा था वही हुआ। दरबारियों के दिल बैठ गए। वजीर खास के चेहरे से रंग उड़ चुका था। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया, सब पीछे हटो। फिर वो उस आदमी के करीब आया और बोला, अगर तूने मुझे थप्पड़ ना मारा होता तो आज मेरी जान चली जाती। कुछ देर रुककर उसने ऐलान किया, आज से यह आदमी मेरा मुहाफिज है। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। जो लोग उसकी मौत की दुआ कर रहे थे, आज वही उसे ऊंचा दर्जा मिलता देख रहे थे। लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। दरबार खत्म होते ही वजीर खास ने दूसरे दरबारियों को अलग बुलाया। उसकी आवाज में जहर था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। या तो यह आदमी जादूगर है या फिर बादशाह को बेवकूफ बना रहा है। किसी ने कहा, आज बच गया, कल नहीं बचेगा। तय हुआ कि अगली चाल और भी खतरनाक होगी, ऐसी कि इस बार बचने का कोई रास्ता ना रहे। उधर बादशाह अपने कक्ष में बैठा उस आदमी को देख रहा था। लोग तुम्हें पागल कहते हैं बादशाह, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। पागल हल्की मुस्कान के साथ बोला, लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है हुजूर, हकीकत वही जानता है जो अल्लाह दिखाता है। यह सुनकर बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ताकत सिर्फ तख्त में नहीं होती। अगले कुछ दिनों में दरबारियों की बेचैनी बढ़ती गई। वो आदमी जहां जाता, लोग उसे शक की नजर से देखते, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता जिससे बादशाह का भरोसा उस पर और मजबूत हो जाता। कभी उसने एक सिपाही को रास्ता बदलने को कहा और उसी दिन पुराने रास्ते पर हमला हो गया। कभी उसने बादशाह को खाने से रोका और बाद में पता चला कि खाने में जहर मिला था। हर बार दरबारी और ज्यादा डरने लगे। वजीर खास ने दांत पीसते हुए कहा, यह आदमी हमारी जड़ काट देगा। उसने एक नई योजना बनाई, इस बार सीधी, साफ और बेरहम। तय हुआ कि अगली बार इसे ऐसी गलती करने पर मजबूर किया जाएगा जिससे खुद बादशाह भी उसे माफ ना कर सके। रात के अंधेरे में वो आदमी अकेला महल के बाग में बैठा आसमान देख रहा था। सितारे चमक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ए मालिक, तूने आज इज्जत दी, कल की हिफाजत भी तू ही करेगा। दूर से कुछ साइयों ने उसे देखा। वो साए साजिश के थे। अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी सल्तनत की सोच बदल देगा। रात के अंधेरे में महल की दीवारें भी जैसे कुछ फुसफुसा रही थीं। वजीर खास अपने कक्ष में बेचैन टहल रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम जाता, दरबार, थप्पड़, बिच्छू और बादशाह की बची हुई जान। उसे यकीन हो चला था कि जब तक वो पागल आदमी महल में है, उनकी साजिशें यूं ही मिट्टी में मिलती रहेंगी। आखिरकार उसने तय कर लिया कि इस बार खेल बहुत साफ और खामोशी से खेला जाएगा। अगली सुबह दरबार से पहले ही बढ़ई को बुलाया गया। बादशाह की कुर्सी, जिसे इंसाफ का तख्त कहा जाता था, उसका एक पाया चूरी छिपे कमजोर कर दिया गया। बाहर से सब ठीक दिखे, मगर भीतर से लकड़ी खोखली कर दी गई। योजना साफ थी, जब बादशाह बैठेगा कुर्सी टूटेगी, वो गिरेगा और इल्जाम उसी पागल पर आएगा, क्योंकि वही महल में अनहोनी लाने वाला समझा जाता था। दरबारी आपस में नजरें मिलाकर मुस्कुरा रहे थे। उधर वो आदमी हमेशा की तरह फज्र के बाद महल के आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। अचानक वो उठा और बिना किसी वजह के दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सिपाही ने पूछा, आज जल्दी? उसने बस इतना कहा, आज कुर्सी भारी है। सिपाही हंस पड़ा, मगर यह बात हवा में तैरती हुई दरबार तक पहुंच गई। दरबार सजा। बादशाह अंदर आया। सब ने सिर झुकाए। जैसे ही वह कुर्सी की तरफ बढ़ा, पागल आदमी अचानक आगे आ गया। उसने ना घबराहट दिखाई न डग, बस झुककर बोला, हुजूर जरा ठहर जाइए। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। वजीर खास का चेहरा तमतमा उठा। उसने तेज आवाज में कहा, यह दरबार है, तमाशा नहीं। बादशाह ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। क्या कहना है? उसने उस आदमी से पूछा। वो आदमी बोला, इंसाफ की कुर्सी आज भरोसे के काबिल नहीं। दरबारियों के होठों पर हंसी आ गई। किसी ने ताना मारा, आज फिर कोई नहीं कहानी। लेकिन बादशाह के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सिपाही को इशारा किया, कुर्सी देखो।
जैसे ही सिपाही ने कुर्सी को थोड़ा सा हिलाया, धड़ाम एक पाया टूटकर अलग हो गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अगर बादशाह उस पर बैठ चुका होता तो उसका गिरना तय था, और शायद हड्डियां भी। बादशाह कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी नजरें सीधे वजीर खास पर जा टिकी। यह कैसे हुआ? उसकी आवाज में अब नरमी नहीं थी। वजीर हड़बड़ा गया। हुजूर, यह शायद पुरानी कुर्सी। मगर उसके शब्दों में दम नहीं था। बादशाह ने गुस्से में कहा, अगर यह आदमी ना रोकता तो आज क्या होता? पूरे दरबार में सन्नाटा था। वही लोग जो कल तक उस आदमी को पागल कह रहे थे, आज उसकी तरफ देखने से डर रहे थे। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, यह आदमी मेरे लिए बदशकुन नहीं, बल्कि मेरी हिफाजत है। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, और जो कोई भी साजिश करेगा वह खुद अपने अंजाम का जिम्मेदार होगा। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरों से रंग उड़ गया। उस दिन के बाद महल का माहौल बदल गया। लोग उस आदमी से जलते थे, मगर अब खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। मगर हसद की आग अभी बुझी नहीं थी। वजीर खास ने दिल में कसम खाई, अभी आखिरी चाल बाकी है। उसे लगने लगा था कि अगर अब भी इसे ना हटाया गया तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। रात को महल के एक कोने में कुछ साए फिर जमा हुए। धीमी आवाजें, तेज नजरें। तय हुआ कि अगली साजिश आखिरी होगी। या तो वह आदमी जाएगा या फिर उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उधर वह आदमी महल की छत पर खड़ा सितारों को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ए मालिक, तू इज्जत देता है तो कोई छीन नहीं सकता। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान थी, मगर आंखों में अब गहराई और बढ़ चुकी थी। अगली सुबह पूरे महल में एक नया हंगामा होने वाला था। ऐसा हंगामा जो सच और झूठ को हमेशा के लिए अलग कर देगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही महल में अजीब सी हलचल थी। दरबार आज कुछ अलग लग रहा था। मशाल ज्यादा थी, सिपाही ज्यादा सतर्क, और बादशाह के चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। आज सिर्फ इंसाफ नहीं, बल्कि हिसाब होने वाला था। बादशाह तख्त पर बैठा, मगर आज उसके दिल में घमंड नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही दरबारी जो सालों से उसकी हाँ में हाँ मिलाते आए थे, आज नजरें चुराए खड़े थे। तभी दरवाजा खुला और वो पागल आदमी अंदर आया। मगर आज वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। कपड़े वहीं थे, सादगी वहीं थी, लेकिन उसकी चाल में इत्मीनान था, जैसे डर उससे बहुत दूर चला गया हो। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, आज दरबार इसलिए नहीं बुलाया गया कि कोई नया फैसला सुनाया जाए, बल्कि इसलिए कि पुराने झूठ बेनकाब किए जाएं। ये सुनते ही वजीर खास के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज गले में ही अटक गई। बादशाह ने इशारा किया, सिपाही आ गया है, और दरबार के बीच में लकड़ी का एक बक्सा रख दिया। बक्सा खोला गया। अंदर वही टूटी हुई कुर्सी का पाया था, और साथ ही जहरीला बिच्छू कांच के बर्तन में बंद। दरबार में खुसुर फुसुर फैल गई। बादशाह बोला, ये दो चीजें मेरी मौत का सामान थीं, और अब सच का सबूत। उसने नजरें उस आदमी पर डाली और कहा, तुमने हर बार मुझे बचाया बिना कोई इनाम मांगे। बताओ तुम कौन हो? वो आदमी धीरे से बोला, मैं कुछ भी नहीं हुजूर, बस अल्लाह का एक कमजोर बंदा जिसे लोग पागल कहते हैं। उसकी आवाज में ना शिकवा था ना घमंड। बादशाह कुछ पल चुप रहा, फिर सख्ती से बोला, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। उसने सिपाहियों को इशारा किया। अगले ही पल वजीर खास और उसके दो साथी आगे खींच लाए गए। उनके चेहरे जर्द थे। गवाह बुलाए गए, वही बढ़ाई, वही सिपाही जिनकी जुबान अब डर से नहीं सच से चल रही थी। एक एक करके सारी साजिश खुलती चली गई। बिच्छू कुर्सी उकसाना, झूठी सलाहें। दरबार सन्न था। बादशाह की आंखों में गुस्सा था, मगर उससे ज्यादा शर्म। तुम लोग, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे भरोसे को जहर बना रहे थे। वजीर घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, गलती हो गई, मगर अब देर हो चुकी थी। बादशाह ने इंसाफ का फैसला सुनाया। साजिश करने वालों को उनके ओहदों से हटाया गया, उनकी दौलत छीनी गई और उन्हें सल्तनत से निकाल दिया गया। मौत नहीं दी गई ताकि वह जिंदा रहकर अपनी गलती याद करें। फिर बादशाह उस आदमी की तरफ मुड़ा। पूरे दरबार में खामोशी थी, जिसे तुम पागल कहते रहे। बादशाह बोला, वही मेरी सल्तनत की ढाल निकला। उसने सबके सामने अपना सिर झुकाया। आज से यह आदमी मेरा मेहमान नहीं, बल्कि मेरा उस्ताद है। दरबारियों की आंखें फैल गईं। वो आदमी घबरा गया। हुजूर, मैं इस काबिल नहीं। बादशाह मुस्कुराया, इज्जत काबिलियत से नहीं, नियत से मिलती है। उसने ऐलान किया कि उस आदमी को महल में इज्जत के साथ रखा जाएगा, मगर वो चाहे तो आजाद भी रहेगा।
आदमी ने सिर झुकाया। आजादी सबसे बड़ा इनाम है। कुछ दिन बाद वह आदमी महल छोड़कर उसी शहर की गलियों में लौट आया। वही फटे कपड़े, वही मासूम मुस्कान। आज भी लोग उसे पहचान नहीं पाए, मगर अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। जब बच्चे पूछते तुम पागल हो, वो हंसकर कहता, अगर सच बोलना पागलपन है तो हाँ, बादशाह पहले जैसा नहीं रहा। उसने सीखा कि अक्ल सिर्फ किताबों और ओहदों में नहीं होती, कभी कभी वो फटे कपड़ों में भी छुपी होती है। उसने इंसाफ को और सख्त और दिल को और नरम बना लिया। और इस तरह सल्तनत ने एक बड़ा सबक सीखा। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है, उसे दुनिया की कोई साजिश गिरा नहीं सकती। और हसद करने वाले आखिरकार अपने ही जाल में फंस जाते हैं। किस्मत का खेल यहीं खत्म हुआ, मगर सच की जीत हमेशा जारी रहती।